हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षा भारद्वाज और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि 19वीं शताब्दी के एक इंग्लिश फिलोसोफर थे जिनका जन्म इंग्लैंड में 20 मई 1806 को लंदन में हुआ। और वो जर्मी बेंथम के स्टूडेंट थे जिनको कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। और उनके पिता का नाम जेम्स मिल था। जर्मी बेंथम और जेम्स मिल दोनों सहयोगी थे। और उनके पिता और उनके गुरु बेंथम का उनके शुरुआती जीवन काल में पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उनके विचारों से। उन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण नहीं की, फॉर्मल स्टडी नहीं की। उनकी जो शिक्षा है वो घर पर ही हुई उनके पिता जेम्स मिल के द्वारा। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं को ग्रहण कर लिया था। उन्होंने 4 वर्ष की आयु में ग्रीक और 7 वर्ष की आयु में लैटिन भाषा को सीख लिया था। उनका जो दिमाग था वह 13 वर्ष की आयु में इतना अधिक विकसित हो चुका था जितना कि एक ग्रेजुएट व्यक्ति का होता है। वह अपने जो पिता है जेम्स मिल और अपने गुरु बेंथम को असिस्ट करते थे उनके रिसर्च वर्क में। और 17 वर्ष की आयु में उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब मिल गई। और 17 वर्ष की आयु से वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करने लगे थे। वो अपने पिता और बेंथम को असिस्ट करते थे उनके रिसर्च वर्क में। तो जो शुरुआती जीवन था और जो जीवन काल था जे.एस. मिल का, वो उनका जीवन काल बिल्कुल भिन्न था। उनका जो लाइफस्टाइल था वह अन्य बच्चों का लाइफस्टाइल होता है उससे बिल्कुल भिन्न था। उनको छोटी सी उम्र में ही बहुत अधिक जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना पड़ता था, अपने पिता को असिस्ट करना पड़ता था, अपने गुरु को असिस्ट करना पड़ता था। तो वो बहुत ज़्यादा जो उनका जीवन था वो बहुत अधिक अलग था अन्य बच्चों से। अन्य जो बच्चे होते हैं उनका जीवन काल से बिल्कुल अलग था। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा जे.एस. मिल पर? उनको जो 21 वर्ष की आयु में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, यानी वो डिप्रेशन में चले गए, मेंटल डिप्रेशन में एक बहुत लंबे समय काल के लिए डिप्रेशन में चले गए। और जो साइकोलॉजिस्ट है उनका क्या कहना है कि उनके जो पिता है और उनके जो गुरु है बेंथम, उनके द्वारा जो उनको इतने छोटे से उम्र में जो इतने अधिक पढ़ने के लिए जो दिया गया, जो बुक से उनके द्वारा पढ़ी गई, उनको असिस्ट करना पड़ता था उनके रिसर्च वर्क में। तो उनको जो वो प्रकृति से दूर हो गए थे, वो नेचर से बिल्कुल अलग हो गए थे और उसके कारण से वो मेंटल डिप्रेशन में चला गए। तो साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बेंथम और उनके पिता जेम्स मिल के जो कारण है वो जो जे.एस. मिल है वो डिप्रेशन में चला गए। तो उनको वो रिकवर कैसे हुए? तो मिल ने बहुत अधिक पोइट्री का अध्ययन किया। उन्होंने पोइम्स पढ़ी, वर्ड्सवर्थ की और अन्य जो पोइट हैं उनकी पोइम्स पढ़ के जो वो उस जो डिप्रेशन में गए थे, मेंटल डिप्रेशन में, उससे जो निकलने में उनकी सहायता हुई उन पोइम्स के द्वारा। लेकिन जो रिकवरी हुई उनकी, उसके पश्चात जो उनका जो विचार थे वो बिल्कुल बदल गए। उनके विचारों में बिल्कुल भिन्नता आ गई। इससे पहले वह जो भी उनके पिता और उनके जो गुरु थे बेंथम, उनके विचारों को ग्रहण करते थे एज एज जैसे कि उनको जैसे उनके विचार थे वो उसी तरह से ग्रहण करते थे और एज़ यूजुअल ग्रहण करते थे। लेकिन जो उनको मेंटल डिप्रेशन हुआ और उसके पश्चात जो उनकी रिकवरी हुई, उसके पश्चात उनके जो विचार है उसमें बिल्कुल भिन्नता आ गई। उन्होंने क्रिटिक किया अपने जो बेंथम के द्वारा जो उपयुक्तवाद का जो सिद्धांत था उसको क्रिटिकली एनालाइज किया। और 24 वर्ष की आयु में उनकी मुलाकात एक लेडी से हुई जिसका नाम हैरियट टेलर था। हैरियट टेलर के जो व्यक्तित्व से भी वो बहुत अधिक प्रभावित हुए मिल। अब हम मिल के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1820 में, सिस्टम ऑफ लॉ 1945 में, ऑन लिबर्टी जो उनकी एक फेमस बुक है, जो उनका एक फेमस ग्रंथ है ऑन लिबर्टी 1859 में, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 में, यूटिलिटेरिज्म 1863 में। और जो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो
जो एक पुस्तक है मिल्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बेंथम यूटिलिटेरिज्म, जो मिल ने मॉडिफिकेशन किया बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था, और मिल्स आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी द हार्ड प्रिंसिपल, जो उनके जो फेमस जो उनके वर्क हैं, जैसे कि जो उनका जो विचार थे लिबर्टी में, और उसमें एक उनका एक फेमस विचार था द हार्ड प्रिंसिपल, और मिल व्यूज़ ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो उनके विचार थे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि लोकतंत्र में, मिल व्यूज़ ऑन राइट्स ऑफ वीमेन, महिलाओं के मताधिकार के बारे में। ठीक है, ये हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो पढ़ेंगे। फिर जो उनका उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था बेंथम ने, उसको उन्होंने एनालाइज किया, क्रिटिकली एनालाइज किया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जो बेंथम ने सिद्धांत दिया था, बेंथम ने क्या सिद्धांत दिया था कि जो मनुष्य होता है उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, उसका अल्टीमेट गोल होता है प्लेजर को ग्रहण करना और पेन को अवॉइड करना, वो उसका अल्टीमेट गोल होता है। ठीक है, यहाँ तक जो जेएस मिल है उनके विचारों से सहमत है। अपने पिता के जो उनके पिता और बेंथम जो दोनों सहयोगी थे, उनके जो विचार थे कि एक जो व्यक्ति है उसका अल्टीमेट गोल होता है प्लेजर को ग्रहण करना और पेन को अवॉइड करना, यहाँ तक उनके विचारों से वो सहमत थे। और वो इससे भी सहमत थे कि जो ये व्यक्ति का जो एक्शन होता है, कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन दैट डिसाइड वेदर एंड एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, जो कंसिक्वेंस में एक्शन होता है, ठीक है, और यह प्रूव करता है कि वो एक्शन सही है या गलत। ठीक है, यहाँ तक भी वो उनके विचारों से सहमत थे, बेंथम और अपने पिता जेम्स मिल के विचारों से। लेकिन जो मिल है, जीएस मिल, तो उन्होंने बेंथम के जो उन्होंने एक थ्योरी दी। ठीक है, मिल्स रिजेक्टेड बेंथम क्लेम्स दैट ऑल प्लेजर्स आर क्वांटिटिवली इक्वल। ठीक है, तो जो बेंथम है वो क्या कहते हैं, बेंथम ने एक जो थ्योरी दी थी मात्रात्मक सुख की। ठीक है, उन्होंने मात्रात्मक सुख में जोर दिया कि जितनी अधिकतम सुख। ठीक है, अधिकतम सुख के बारे में बेंथम कहते हैं। लेकिन जो जेएस मिल है उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है, उसको रिजेक्ट किया है बेंथम की थ्योरी को, अधिकतम सुख की थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो मिल सैड दैट प्लेजर आर डिफरेंट क्वालिटिवली। ठीक है, बेंथम क्या कहते थे कि बेंथम मात्रात्मक सुख में जोर देते थे कि सुख जितना अधिक सुख प्राप्त होगा, राज्य का जो कार्य क्या होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो राज्य का कार्य है वो है अधिकतम सुख। ठीक है, अधिकतम सुख कि जितना अधिक सुख लोगों को प्राप्त हो सकता है, राज्य का जो कार्य है वो अधिकतम सुख प्रदान करना लोगों को। लेकिन जो जेएस मिल है वो क्या कहते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, जो बेंथम की ये थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उनका मानना था कि जो सुख है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटिवली भी वो ज़्यादा, मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब उसको जो क्वालिटिवली वो अच्छा होना चाहिए, यानी उसको मात्रात्मक सुख वाली जो बेंथम ने थ्योरी दी थी उसको रिजेक्ट किया है। अब जेएस मिल क्या कहते हैं, ठीक है, जो जेएस मिल कहते हैं, जो बेंथम कहते हैं, बेंथम क्या कहते हैं कि बेंथम कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति पोइम पढ़ेगा, ठीक है, या एक आइसक्रीम खाएगा, तो उसका जो उससे जो उसको सुख प्राप्त होगा वो सेम है। लेकिन जेएस मिल ने इसके क्रिटिक किया है। ठीक है, जेएस मिल क्या कहते हैं, जो आइसक्रीम खाने से जो प्लेजर मिलेगा और जो पोइम पढ़ने से प्लेजर मिलेगा उसमें डिफरेंस है। ठीक है, उसमें उसको उन्होंने अलग किया है, प्लेजर जो मिलेगा उससे पोइम पढ़ने से वो आइसक्रीम वाले प्लेजर से अधिक है। ठीक है, जीएस मिल का ये कहना है। लेकिन बेंथम क्या कहते थे कि बेंथम कहते थे कि उनका जो दोनों का प्लेजर सेम है। लेकिन जेएस मिल ने इसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि यदि एक व्यक्ति आइसक्रीम खाता है और एक पोइम पढ़ता है तो उनके जो दोनों से जो सुख प्राप्त होगा उसमें डिफरेंस है। ठीक है, इस बात पर उन्होंने रिजेक्ट किया है बेंथम की थ्योरी को। ठीक है, इट इज़ अ बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। इट इज़ अ बेटर टू बी अ सोक्रेट डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। अब जो मिल है, जेएस मिल, वो क्या कहते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग है और जो एक पिग है यानी सुअर है, ठीक है, एक सेटिस्फाइड सुअर से ज़्यादा अच्छा क्या है, ह्यूमन बीइंग।
ठीक है। तो वो क्वालिटेटिवली सुख की बात करते हैं। एक जो सुअर है वो सेटिस्फाइड है, लेकिन जो ह्यूमन है चाहे वो अनसेटिस्फाइड भी है, फिर भी जो ह्यूमन है उसको उन्होंने बेटर कहा है, जो ह्यूमन उसको मनुष्य को बेटर कहा है। ओके, तो इट इज़ अ बेटर टू बी अ सॉकर डिससेटिस्फाइड देन अ फुल सेटिस्फाइड। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं जेएस मिल, एक बेवकूफ़ व्यक्ति है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, वो अपनी स्थिति से खुश है, ठीक है, लेकिन जो सॉक्रेट्स है जो बहुत बुद्धिमान है वो डिससेटिस्फाइड है। तो उन्होंने कहा है कि एक सॉक्रेट, एक डिससेटिस्फाइड सॉक्रेट होना अच्छा है सेटिस्फाइड बेवकूफ़ से, ठीक है। यही उन्होंने क्वालिटेटिव सुख की बात कही है। यही वो बेंथम की थ्योरी से यहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और अलग विचार दिए हैं बेंथम की थ्योरी से। अब हम जो मिल के विचार है लिबर्टी पर उनको पढ़ेंगे। मिल व्यूज़ ऑन लिबर्टी। मिल वॉज अ चैम्पियन ऑफ लिबर्टी। ही आस्क्ड व्हेन इट इज़ अ राइट फॉर द सोसाइटी टू इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, हार्म प्रिंसिपल दिया उन्होंने, ठीक है। ही आस्क व्हेन इट इज़ अ राइट फॉर द सोसाइटी टू इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ। जो जेएस मिल है वो क्या कहते हैं कि जो एक सोसाइटी है, एक समाज है और जो राज्य है उसे किस हद तक एक इंडिविजुअल के लिबर्टी पर में अपना जो हस्तक्षेप करना चाहिए, किस हद तक और किस सिचुएशन में। तो उसके लिए इन्होंने एक हार्म प्रिंसिपल दिया है जो कि उनका एक फेमस कोट है हार्म प्रिंसिपल, और उनकी एक फेमस सिद्धांत है। सोसाइटी कैन इंटरव्यू विद द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ओनली टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, ठीक है। सोसाइटी क्या करती है और वह किस हद तक उसमें हस्तक्षेप कर सकती है एक इंडिविजुअल की लिबर्टी में, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो जे एस मिल ने है, आदमी जो एक व्यक्ति होता है उसकी जो एक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एन एक्शन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली इफ इट इज़ कॉज्ड हार्म टू अदर्स, ठीक है। वो जे एस मिल क्या कहते हैं कि एक सोसाइटी यानी समाज और राज्य उसी सीमा में या तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, उसको उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं जब वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर एक या दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है। ओके, तो यहाँ पर जो जे एस मिल है, जे एस मिल ने जो व्यक्ति के एक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एनीवन, ओके, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एनीवन मतलब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, ओके, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एनीवन। यदि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में उन्होंने कहा है कि ये मान लो यदि एक व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, यदि व्यक्ति शराब पीता है अपने रूम में, ठीक है, अपने रूम में या अपने घर में वो शराब पीता है, ठीक है, तो वो जो उसका हार्म है वह उसको ही होगा, उसका जो हानि है वो उसी पर होगी या उसके शरीर पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहा है। तो उस पर सरकार कोई बैन नहीं लगा सकती या सरकार कोई उसको रेस्ट्रिक्ट या उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हद से ज़्यादा वो कुछ उनके लिए कुछ वार्निंग दे सकती है, यानी कुछ वार्निंग दे सकती है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, या जो उसकी जो बॉटल है उस पर कुछ वार्निंग दे सकती है, यही कर सकती है, लेकिन वो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो किसी दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहीं शराब पी के गाड़ी चलाना शुरू कर दे या गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दे तो इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ेगा, तो उसको अदर रिगार्डिंग एक्शन कहा गया है, ठीक है। तो जो जे एस मिल है, जे एस मिल क्या कहते हैं, जे एस मिल कहते हैं कि एक समाज और एक जो राज्य है उसको उसी सीमा तक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसकी जो क्रियाएं हैं, जो उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़े, उसी सीमा तक उसका उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। यही कहा है जेएस मिल ने। मिल कंसिडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिबेट। जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की
उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के लिए बहुत अधिक जरूरी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचारों की अभिव्यक्ति। अपने जब व्यक्ति एक तभी विकसित हो सकता है जब अपने विचारों को वो दूसरे पक्ष में या दूसरे के सामने रख सके। तो एक बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ठीक है। और मिल वॉज कंसिडर विद इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। व्यक्ति तभी इंडिविजुअल यानी व्यक्ति तभी डेवलप कर सकता है, व्यक्ति की डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जब वो अपने विचारों को दूसरे पक्ष के सामने रख सकेगा, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने, अपने समाज के सामने, राज्य के सामने स्वतंत्रता से रख सकता है, तो वह विकसित हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन वंस रैशनल कैपेसिटी टू थिंक एंड दिस इज़ पॉसिबल व्हेन वन इज़ अलाउड फ्रीडम, ठीक है। क्या कहते हैं जेस मिल, क्या कहते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसमें रैशनल कैपेसिटी तभी आएगी जब उसको फ्रीडम दी जाएगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, ओके। तो इसी तरह से जो जे.एस. मिल है उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत जोर दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है। ही सेड ट्रूथ इज़ नेवर एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट, वी कैन गेट टू हायर लेवल ऑफ द ट्रूथ बाय हैविंग फ्री डिबेट एंड डिस्कशन। जो जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि जो सत्य है वो कभी भी कंप्लीट सत्य नहीं होता, वो कभी भी पूर्ण सत्य नहीं होता, ठीक है। एक हाई लेवल के सत्य को प्राप्त करने के लिए, ट्रुथ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिबेट और डिस्कशन करना होता है। जब डिबेट एंड डिस्कशन होगा तभी सच का पता चलता है, क्योंकि कोई भी सत्य पूर्ण सत्य नहीं होता। इसीलिए डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए डिबेट और डिस्कशन की। और माइनॉरिटी ओपिनियन, वो क्या कहते हैं जे.एस. मिल कहते हैं कि हमें कभी भी माइनॉरिटी जो सेक्शन है उसको कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी दबाना नहीं चाहिए। उसके विचार है, उनको अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको कभी भी सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि कभी मान लो कि 100 व्यक्तियों में से 80 व्यक्ति गलत हो और जो 20 व्यक्ति कह रहे हैं वो सही हो, ठीक है। तो इसीलिए माइनॉरिटी के विचारों को भी कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए अपने विचारों को रखने की, ओके। मिल फेवर्ड डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। जो मिल है वो क्या कहते हैं, जो एक अब उनके जो विचार थे डेमोक्रेसी पे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, तो उन्होंने कहा है जो डेमोक्रेसी है वह अन्य जो शासन तंत्र है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं, जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी है वो एजुकेटेड सोसाइटी में ही होनी चाहिए। ये जैसे जो अनएजुकेटेड सोसाइटी है, जहाँ अभी विकास नहीं हुआ है वहाँ, और जहाँ लोग शिक्षित नहीं हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोगों को उतनी अधिक समझ नहीं हो पाएगी या उतनी अधिक समझ नहीं होगी कि वो शासन चलाने में अपना योगदान दे सके। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र कहाँ होना चाहिए और डेमोक्रेसी कहाँ होनी चाहिए, जहाँ सोसाइटी विकसित है, जहाँ समाज विकसित है, जहाँ लोग एजुकेटेड हैं, ओके। और इस तरह से उन्होंने कहा है। और वो जो जे.एस. मिल है वो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के सपोर्टर थे। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर व्यक्ति अभी, जहाँ राज्य विकसित नहीं हुआ है, जो देश विकसित नहीं हुआ है, उनको ब्रिटिश उसके अंडर ही रहना चाहिए जब तक विकसित ना हो पाए। तो उन्होंने कहा है, लेकिन उनका क्या मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है उनको या जो ब्रिटिश जो एम्पावर थी उसको क्या करना चाहिए, उसको तभी तक अपना शासन करना चाहिए। उसका जो शासन करने का मेन मोटिव क्या है कि वहाँ के जो समाज है, वहाँ का जो समाज है उसको विकसित किया जा सके। तो उन्होंने प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया है। और मिल व्यूज़ ऑन वुमेन, और जो उन्होंने महिला मताधिकार का वर्णन किया है। और जो उनकी पत्नी थी हेडेड टेलर, उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए थे और दोनों ने मिलकर बहुत अधिक जो ऐसे और उनकी जो बहुत अधिक रचनाएं लिखी वीमेन पे, ठीक है। मिल्स बुक सब्जेक्शन ऑफ वीमेन इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रीटीज ऑन
फेमिनिज्म, ठीक है। तो जो उनकी जो एक बुक थी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक थी, ठीक है। वो उनका जो जीवन काल था, उन्होंने अपने जीवन काल में लोकतंत्र में और शासन तंत्र में भी उन्होंने भाग लिया, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने जो 1865 में वहाँ पे उन्होंने चुनाव लड़ा और जो अनुदार दल है उसके एक जो प्रतिनिधि है उसको हरा के वो जीत कर कॉमन सदन में गए। वहाँ पर उन्होंने अपने विचारों को रखा। उनके जो विचारों से वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे। तो फेमिनिज्म पर उन्होंने बहुत अधिक विचार दिए और फेमिनिज्म पे और महिलाओं के मताधिकार पर उनका उन्होंने बहुत अधिक समर्थन किया है। ही इज़ अ कंसिडर अ प्रोटो फेमिनिस्ट। ओके, तो यही उनके कुछ विचार थे जिनको हमने पढ़ा और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।